लेकिन हमें चाहिए कि जितना हम कॉपी कर सकें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आहिस्ता बात करते थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब वो बोलते थे वी कुड काउंट हिज वर्ड्स, हम उनके वर्ड्स गिन सकते थे। इसका मतलब वो बहुत कमांडिंग थे जब वो बोलते थे। और मैं पढ़ रहा था, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि गोरों ने ये टेक्निक बताई कि अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो आहिस्ता बोला करें, क्योंकि जब आप बहुत तेज़ी से बात करते हैं ना किसी से, इसका मतलब है कि आप उसे ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे डर है तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तेज़ी से हम तभी बोलते हैं ना, तो इसलिए जब आप कंपोजर के साथ बोलेंगे, आहिस्ता बोलेंगे, चाहे वो आपकी बात काट दे, डजेंट मैटर, आप खामोश हो जाए अगर वो आपकी बात काट दे, उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि मैंने इस बंदे की बात काट दी। ठीक है, तो खैर एक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है। बाकी देखें मुख्तलिफ उनके तरीके थे अल्लाह के नबी के मुख्तलिफ मौक़ों पे बात करने के। वो इंशाल्लाह 6 मैं आपको कुरान मजीद से बताता हूँ जो सारे तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, देखें ना हज़रत आयशा ने क्या कहा कि अगर किसी ने चलता फिरता कुरान देखना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें। कुरान में 6 कम्युनिकेशन मेथड्स जो हैं वो आए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो आप देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पीच से भी वाज़ेह हैं। सबसे पहला जो कुरान ने कम्युनिकेशन का रूल दिया वो है कौलन करीमा। ओके, कौलन करीमा, कौलन करीमा कहते हैं एक नोबल और जेनरस स्पीच को। और यू विल बी अमेज कि कौलन करीमा अल्लाह ने किसके लिए इस्तेमाल किया। सूरह बनी इसराइल, सूरह अल इसरा है, आयत नंबर 23। अल्लाह ताला कहते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन फला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। And your Lord has decreed that you not worship except Him, and to parents वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान से मुराद होता है एक्सट्रीम गुडनेस, यानी एहसान को स्कॉलर्स इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि जिस एक्सट्रीम तक तुम जा सकते हो जाओ। और किसके बारे में अल्लाह ने एहसाना कहा? माँ बाप के साथ, यानी माँ बाप को जितना एक्सट्रीम पे बियर कर सकते हो करो। इसकी तफसीर ये है, ठीक है, बेसिकली। और फिर कहा वेदर वन और बोथ ऑफ देम रीच ओल्ड एज विद यू से नॉट टू देम उफ। जब वो स्पेशली ओल्ड एज में आ जाएं, उफ से मुराद होता है उकताहट शो करना। तो बुढ़ापे में उन्हें उकताहट तक शो ना करो। एंड डू नॉट रिपेल देम, उनको रिपेल मत करो। बट वकुल लहुमा कौलन करीमा, स्पीक टू देम अ नोबल वर्ड, अ जेनरस वर्ड। ऐसी जेनरस बात करो जो उनका दिल बहलाने वाली है, ऐसी जेनरस बात करो जो उनको अपलिफ्ट करने वाली, ठीक है। तो कौलन करीमा ये होता है जेनरस वर्ड, ये होता है नोबल वर्ड। आप देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूड तरीन लोगों के साथ उनका कौलन करीमा आपको नज़र आएगा। और रूड तरीन लोगों को डील करने का है ही हल ये, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बी काइंड टू देम। पढ़ लें जाके कि हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल, बी काइंड टू देम। सबसे पहली टिप आपको ये मिलेगी। कुछ लोग सवाल पूछते ना कि कोई इंसान मुनाफिक है, हमारे साथ मुंह पे बहुत अच्छा है, पीठ पीछे जो है वो हमारी बुराइयां करते हैं, हाउ टू डील विद देम। इसका पहला आंसर ये है कि बी जेंटल एंड काइंड विद देम। तबीब मेंटालिटी ऑन कर लें। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे आपको खुद ही लुत्फ आ जाएगा और आप सुकून में आ जाएंगे। तबीब मेंटालिटी, तबीब मोड ऑन कर लें। जैसे गेम में एकदम मोड ऑन हो जाता है, तबीब मोड ये है कि आप उसको मरीज़ समझें और आप अपने आप को तबीब समझें। और आप कहें, आप फ़ौरन मुनाफिक का टैग ना लगाएं। आप कहें यार इस बेचारे का कसूर नहीं, पता नहीं क्या ग्रूमिंग हुई है, पता नहीं क्या हादसात हुए इसकी ज़िंदगी में, पता नहीं इसके माँ बाप के साथ नहीं बनती, या इसने देखा ही है ये उस कल्चर से आ रहा है जहाँ बुराइयाँ चुगलियाँ यही होती हैं, तो इसका बेचारे का कसूर ही नहीं। यकीन करें यू विल कम एट ईज़, शैतान आपका पीछा छोड़ देगा। लेकिन अगर आपने वहीं पे उसको सर पे चढ़ा लिया, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि वो हमेशा जेंटल वर्ड कहते थे। जैसे अबू जहल जो है वो कितना टॉन्ट करता था मुसलमानों को, लेकिन नहीं, रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, उसको तुम कौलु सलामा, उसको तुम जो है वो पीस के वर्ड्स कहो, उसको जो है वो काइंड वर्ड्स कहो, बस ठीक है, उससे ज़्यादा मुंह लगने की बात नहीं। दूसरा स्पीच का स्टाइल कुरान में कौलन सदीदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, वक़ूलू कौलन सदीदा, एंड से वर्ड्स ऑफ अप्रोप्रिएट जस्टिस। कौलन सदीदा का मतलब है वर्ड्स ऑफ अप्रोप्रिएट जस्टिस।
और ये कहाँ है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में। कौलन सदीदा बीवी के साथ नहीं लगाना है, ठीक है, ना ही माँ बाप के साथ लगाना है। कौलन सदीदा होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, जिसमें कोई लूप होल नहीं है, जिससे आपको कोई पकड़ नहीं सकता है। और अल्लाह ने कौलन सदीदा एक और जगह मेंशन किया है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हुए, सूरह निसा में गालिबन अल्लाह ने कहा बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हुए कौलन सदीदा, लूप होल नहीं, अच्छा मैं अभी दे दूंगा, चल इतना कर लेते हैं, चल 3 महीने की डील कर लेते हैं, नहीं, लिखो स्ट्रेट फॉरवर्ड कौलन सदीदा कि भाई मैं इतना कर सकता हूँ और मैं आपको इतना दूंगा। शुरू में सीधे हो जाओ। अभी हमारे बिजनेसमैन यही रूल कुरान का लगा लें, कौलन सदीदा, आप देखें उनका बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि बरकत कहाँ से आती है? अल्लाह की तरफ से। अब्दुर्रहमान बिन औफ कौलन सदीदा करते थे, सीधी बात, खरी बात कि जी ये सामान ख़राब है ना लो, ये सामान अच्छा है ये ले लो, सीधी, कोई डर नहीं कि वो तो बिकेगा ही नहीं। वो भी बिक जाता था। बिकवाना किसने? अल्लाह ने। कस्टमर किसने भेजना है? अल्लाह ने भेजना है। लेकिन मसला ये ना, हमारा ईमान ही नहीं है। हमारे लिए अब्दुर्रहमान बिन औफ कौन है? हमारे लिए तो बिल गेट्स अब्बा है, सीधी सी बात। अब्दुर्रहमान बिन औफ हमारे लिए कौन है? तो इसलिए बात वही है कि जब वो अब्दुर्रहमान बिन औफ को बनाया ही नहीं आइडियल, तो बरकत कहाँ से आएगी? अल्लाह की तरफ से तो फिर बरकत नहीं आएगी ना। तो इसलिए कौलन सदीदा होता है जब आप कोई डील करने जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों में नहीं। हम कौलन सदीदा रिश्तों में लगा देते हैं, हम कौलन सदीदा बीवी के सामने लगा देते हैं, ठीक है ना। हम उसको एडवाइस उस तरह से बात, प्रोफेशनल, अचानक प्रोफेशनल हो जाते हैं। तो ये प्रोफेशनल होना उनके साथ अच्छा नहीं है। उनके लिए अल्लाह ने कौलन करीमा कहा है, बीवी के लिए, ठीक है ना, या माँ बाप के लिए या रिश्तेदारों के लिए। तो इसको सीखना है हमने कि रसूलुल्लाह ऐसे करते हैं। तो एनीवे, कौलन सदीदा में 3 चीज़ें हैं, इंसाफ पर मबनी बात, खरी बात, कोई लूप होल नहीं। आपने बिजनेस पार्टनर को कहना है मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो आधे घंटे में आप वहाँ मौजूद हो, कोई हैंकी पैंकी नहीं, ठीक है ना। आपने उसे कहना है ना मैंने 2 महीने में तुम्हें पैसा रिटर्न करना है, तो 2 महीने का मतलब 2 महीने। अगर आप समझते हैं 2 महीने नहीं और साल लगेंगे, तो उसे लटकाना नहीं, आपने कहना साल में। बरकत अल्लाह डालेगा, उसका दिल अल्लाह नरम करेगा, अगर आपका यकीन है कौलन सदीदा, ठीक है। यही तो यकीन है, यही तो तवक्कल है असल में। तो एनीवे, इसी तरह आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसमें फिर कोई भी इधर उधर की लूप होल वाली बात नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होनी चाहिए। कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड को समझते हैं बदतमीज़ाना बात, नहीं, वो कौलन सदीदा नहीं है। इशफाक अहमद कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है, वो कहते हैं गलत है, सच कड़वा नहीं होता है, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। ये आपको किसने कह दिया सच कड़वा होता है? भाई आप वही बात बहुत अच्छे अंदाज में बोल सकते हैं। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है, वो फिर एक्सेप्शनल सिचुएशन मौजूद, वो ये कि कोई बंदा बहुत ही शरारती है, उसके साथ फिर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज़ देखें, ज़रूरी नहीं कि बंदा बहुत ही खरी बात और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बंदे को मुंह पे कह दे मुझे आप पसंद ही नहीं है, ये नहीं है कौलन सदीदा, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ बहुत अच्छा एक्ट किया, लेकिन जब वो चला गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इससे बच के रहो, ये शख्स जो है बहुत मक्कार है। और इमाम नववी यहाँ पर कहते हैं कि दिस इज़ द परमिसिबल फॉर्म ऑफ बैक बाइटिंग, रियाज़ुस सालिहीन की हदीस। जिस शख्स के शर से आपने किसी को खबरदार करना है तो वो पब्लिकली कर सकते हैं, वो बैक बाइटिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जब शख्स सामने आया तो यू विल बी अमेज कि रसूलुल्लाह उसके साथ जेंटल थे, ठीक है ना, उसके मुंह पे ये नहीं कह दिया कि ये मक्कार है। हिकमत भी तो कोई चीज़ होती है ना। अब इसको आप जैसे मर्जी इंटरप्रेट करें, लेकिन इसको थोड़ा एनालाइज आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये असल में तौर तरीके हैं बात करने के, और ये इसीलिए है कि अगले का दिल नरम हो जाए। अगर आप वैसे ही अगले को कह देंगे तू तो मक्कार है, तो जाहिर है कि वो फिर उसका वो एक दरवाज़ा आप बंद कर देंगे। लेकिन कभी कभी ये कुछ कहना भी पड़ता है, वो एक अलग सिचुएशन है।